चलाया गया है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 में एक हृदय विदारक घटना घटित होती है। घटना की पूरी जानकारी हम बच्चे के परिजन से लेंगे। जो जानकारी लग रही है कि यहाँ पर एक बच्चा आया था, वह बच्चा आया तो अंदर था लेकिन वापस जाता हुआ नहीं दिखा है और अभी तक बच्चे के बारे में कोई जानकारी प्रशासन को भी नहीं लग पाई। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ कोशिश कर रहा है। अपने आप को हाईटेक कहता है गाजियाबाद प्रशासन, लेकिन एक बच्चे को ढूंढने में असमर्थ साबित हुआ है। जानकारी ये भी लग रही है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन हमने देखा कि अभी वो अपने जो उनके उपकरण होते हैं उन उपकरण को अब सही कर रहे हैं। आखिर 2 घंटे 3 घंटे पहले यहाँ आ गए थे तो क्या कर रहे थे। बड़ा सवाल प्रशासन से भी है कि एक बच्चे को ढूंढने में आखिर ये लापरवाही क्यों। हालात उन परिजनों से पूछे जाएं जिनके घर का चिराग गया है। सभी लोग यहाँ पर, जनता भी है, प्रशासन के विभाग भी हैं, उन विभागों से कोई मतलब नहीं है। वो तो यहाँ अगर हम हालातों को देखें तो खाना पूर्ति करने आए। हमारे साथ क्षेत्र के सभासद जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बच्चों के परिजन जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? आरिफ नाम मेरा। आरिफ जी कहाँ रहते हैं? ये रहता हूँ लोनी लोनी में रहते हैं। अच्छा, जानकारी लगी आपका बच्चा कल शाम से कल शाम से 5 बजे से क्या लापता हो गया था, यहीं पे गिरा हो। यहीं पर गिरा है। तो इतनी बात आप इतने बड़े विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? वीडियो कैमरे लगे हुए हैं ना सामने, उस कैमरे में देखा था। अच्छा, उस कैमरे की फुटेज में बच्चा जाता हुआ दिख रहा है। चप्पल भी मिली है। चप्पल भी मिली है पानी में। अच्छा, पानी में चप्पल भी मिली है। तो ये किस समय की घटना है? ये 5 साढ़े 5 बजे गया था, तो यहाँ पे 9 बजे गए थे अंदर, तब चप्पल मिली थी। कल शाम की घटना? कल शाम की। तो कल शाम से अब तक बच्चे को भी पता कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है? कुछ नहीं हो रहा, सब वीडियो बना रहे हैं मेरी और जा रहे हैं। अच्छा, आपकी वीडियो बना रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब धरातल पर कोई कार्य नहीं कर कुछ कार्य नहीं, सब पड़ावा जैसे पड़ावा। अच्छा, क्या नाम था बच्चे का? आतिफ। आतिफ। उम्र क्या होगी लगा? उम्र 7 साल है उसकी। 7 साल की। तो ये कहना आरिफ जी का, बच्चे का नाम आतिफ है। और जो प्रशासन के विभाग है वो खाना पूर्ति करने तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं कर रहा। धरातल पर अगर नेक नियति के साथ कार्य किया जाता तो हम दावे के साथ कह सकते हैं अब तक बच्चे को पाया जा सकता था। हम ये नहीं कह रहे हैं बच्चा किस रूप में मिलता, लेकिन एक पिता की, परिवार की तसल्ली हो जाती कि हमारा बच्चा मिल गया। हमारे साथ क्षेत्र के सभासद भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लगातार सामाजिक कार्यों में और इस तरह के कार्यों में जहां पर उनकी जरूरत महसूस होती है अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम इकबाल अंसारी है। इकबाल जी, आपके वार्ड से हटकर एक वार्ड 14 आता है जहाँ पर एक घटना घटित हुई है, क्या है घटना? असली मेरे वार्ड से लगा हुआ वार्ड है। मेरे जो बच्चा जो ये डूबा है, ये मेरे वार्ड में ही है। ये निवासी मेरे वार्ड के ही हैं। रात को है लगभग 10 बजे के करीब सूचना मिली थी हमें कि बच्चा लापता हुआ है। तो जो हम लोग आए मौके पे, यहाँ देखा कि बताए यहाँ के लोगों ने कि बच्चा जो है इसमें जोड़ की तरफ गया है और वापिस नहीं आया। तो फिर नगर पालिका से संपर्क किया गया, वहाँ से जो है जीसीबी बुलाई और रात काफ़ी कोशिश की वहाँ निकालने के बच्चे की, लेकिन बच्चा नहीं मिल पाया। फिर प्राइवेट हम लोगों ने वहाँ से गोताखोर बुलाए बाहर से, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। 2 घंटे लगे रहे। रात 2 बजे यहाँ से पूरी टीम गई है। प्रशासन के लोग मौजूद थे, उन्होंने जो एनडीआरएफ वगैरह जो इनकी संबंधित विभाग होते हैं उन्हें सूचना दे दी थी। और सुबह जो है पीएसए के जवान भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी लेकिन कोई खास काम नहीं किया धरातल पर। उन्होंने कहा भाई गंदा पानी, हम इसमें नहीं घुसेंगे। तो उसके बावजूद भी परिजनों के साथ मिलकर हम लोगों ने प्राइवेट गोताखोर बुला के यहाँ 3 घंटे सुबह भी वो लोग घुसे रहे, लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद एनडीएफ की टीम आई हुई है लगभग 11 बजे से, उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। और इसको जो हमने सूचना प्रशासन को दी है कि आपने बुला दिया, बेहतर है। प्रशासन जो एसओ अंकुर बिहार है, उन्होंने बहुत मदद करी हमारी, उन्होंने बुलाई टीम यहाँ, लेकिन एनडीआरएफ टीम कोई काम नहीं कर रही है। अभी आप लोग आए तो आपके लोगों के सामने आपका भी धन्यवाद दूंगा मैं बहुत ज़्यादा कि आपके सामने इन लोगों ने अपना जो तंत्र शुरू किया है करना। हो सकता है कि आपके आने से हमारा बच्चा मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बड़ा सवाल और है इकबाल की, अगर प्रशासन चाहे तो इस तालाब के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करते हुए यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये जो है नगर पालिका की तरफ से बाउंड्री, सर पता नहीं पालिका की तरफ से या विधायक जी की तरफ से हुई थी बाउंड्री है, लेकिन उन्होंने अधूरा काम छोड़ दिया है। तो बच्चे जो है बराबर से भी आ जाते हैं और गेट ये खुला रहता है। इससे भी हमारी कॉलोनी के बच्चे जो हैं, बच्चे तो जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं परिजन धमकाते मारते डांटते नहीं, उन्हें रोकने के लिए प्रयास पूरा करते हैं, लेकिन बच्चा है निकल जाता है। उसी तरह से कल निकल गया बच्चा, और बच्चा जो निकला तो हमने जो है वहाँ देखी चप्पल पाई गई उसके वहाँ मौके पे, दूसरी मिल गई है। उसी आधार पर जो है हम लोगों ने वहाँ ढूंढना शुरू किया है। अब देखिए क्या होता है, बच्चा मिलता नहीं मिलता है, बाकी बच्चा वहीं है। तो 14 से 16 घंटे इस बात को अब तक हो चुके हैं। कल 5 बजे की घटना है ये शाम की, और अब जब से हम लोग यहीं डटे हुए हैं। तो ये कहना है सभासद इकबाल जी का कि कल शाम 5 बजे की घटना। हम फिर कह रहे हैं कि हाईटेक है, लेकिन वो हाईटेक मौके पर कहाँ गायब हो जाता है। एनडीआरएफ की टीम हो या अन्य विभागों, सेंसर मशीन मंगाकर बच्चे को ढूंढ सकते थे और बच्चा अब तक मिल सकता था, लेकिन ऐसा करेगा कौन।
अगर इन नेताओं के जो लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इनके अपने बच्चे होते तो इन्हें एहसास होता कि घर का चिराग जाने का मतलब क्या होता है। लेकिन ये एहसास इन्हें अब नहीं होगा, क्योंकि गरीबों के बच्चे हैं भैया, इनके तो अगर ये चले भी जाएंगे तो उनके चेहरे से मुस्कान भी गायब नहीं होगी। ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे विभाग हैं। हालांकि हम धन्यवाद करेंगे सभासद महोदय का, जो जानकारी लगी है कि सुबह से बल्कि कल शाम से लगे हुए हैं बच्चों के ढुलवाने में। भाई ये भी जानकारी मिली है कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रंजीता धामा जी भी यहाँ पे आई थी। वो आई थी, उन्होंने देखा कि एक मशीन यहाँ लगी हुई है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने पालिका में फोन किया और दूसरी मशीन की व्यवस्था भी गई है वो लगभग 10 मिनट पहले, और हमें उम्मीद है कि मशीन दूसरी भी आने वाली है। तो ये कहना है सभासद जी का कि नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष यहाँ पर आई थी और जो यहाँ पर खामियां देखी, चाहे मशीन कम हो या अन्य कोई व्यवस्था हो, उसको सुदृढ़ कराने के लिए उन्होंने विभाग को आदेश दे दिए। अब बच्चा कब मिलता है, हमारा सवाल ये है कि आखिर पिछले 16 घंटे में एक बच्चे को नहीं ढूंढ पाए तो हम हाईटेक कैसे हैं।